Hello my dear students, myself Dr. Adha Rathi. Today in this lecture we will discuss about the biological control. In this we use the living organism to suppress the population of a specific pest or organism, making it less abundant or less damaging than it would be otherwise. तो बायोलॉजिकल कंट्रोल जो है इट मे बी डिफाइंड एज द सप्रेशन और किलिंग ऑफ अनडिजायरेबल और हार्मफुल इंसेक्ट अदर एनिमल्स प्लांट्स बाय इंट्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल और इंक्रीज और एनकरेजमेंट ऑफ देयर नेचुरल एनिमीज। यानी कि समझ में आया आपको कि हम क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल को इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट्स को इस्तेमाल करते हैं टू रिड्यूस द पॉपुलेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट जो कि हमारे प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। और ये जो है नेचुरल कंट्रोल, इसमें मैन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इन बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ इंसेक्ट द नेचुरल एनिमी ऑफ इंसेक्ट्स लाइक इंसेक्टिवोर्स बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन लाइक फ्रॉग, सेंटीपेड एंड स्पाइडर एट्सेट्रा, ये जो हैं इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा जो है बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, ये भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड ऑल दीज एजेंट्स व्हेन अप्लाइड कीप ए चेक ऑन फाइटोफेगस इंसेक्ट। जो फाइटोफेगस इंसेक्ट होते हैं उन पे ये क्या करते हैं, कंट्रोल। तो इस तरह से हम जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी बायोलॉजिकल कंट्रोल की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं? बायोलॉजिकल कंट्रोल में सबसे पहले तो हमें नेचुरल एनिमीज़ के बारे में पता होना चाहिए, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स का पता होना चाहिए। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसके बारे में हमें कैसे पता चलेगा? तो ये जो है नेचुरल एनिमी शुड हैव some characteristics features. It should be host specific. नेचुरल एनिमी जो है वो क्या होना चाहिए, होस्ट स्पेसिफिक। ठीक है, वो किल कर रहे सिर्फ पेस्ट को, अदरवाइज किसी और जो है हमने अगर कोई क्रॉप लगा रखी है उसको ना डैमेज करे। इट शुड हैव कैपेसिटी टू लोकेट होस्ट इंसेक्ट ईजिली। उसको पता होना चाहिए कि होस्ट इंसेक्ट जो हैं ये हैं और इन्हीं को लोकेट करके डैमेज करना है। इट्स रेट ऑफ रिप्रोडक्शन शुड बी हाई। ठीक है, पोटेंशियल जो उसका रिप्रोडक्टिव रेट है वो भी ज़्यादा होना चाहिए। और इट मस्ट डिक्रीज पेस्ट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल। एंड देयर शुड नॉट बी एनी हाइपर पैरासाइट्स। वो जो पैरासाइट है उस पे कोई पैरासाइट ये जो है, इसलिए इसका डिक्रीज कर सकते हो पेस्ट रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल को। कंपीट विद पेस्ट ऑर्गेनिज्म फॉर यूज ऑफ प्लांट। ठीक है, एंड इट कैन ईजिली अडेप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है एनिमी का। ठीक है, तो इस तरह से एनिमीज जो हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होने चाहिए, उनका रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल हाई होना चाहिए और वो अडेप्ट कर सकते हो दूसरे एनवायरनमेंट में आराम से, और उनके ऊपर कोई हाइपर पैरासाइट नहीं होना चाहिए, और उनमें इंसेक्ट को, पेस्ट को लोकेट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ठीक है, तो किस टाइप के जो इंसेक्ट पेस्ट हैं हम एज ए नेचुरल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस्तेमाल कर सकते हैं पैरासिटिक और प्रीडेशियस इंसेक्ट को, जो कि प्रीडेटर्स हो सकते हैं। इट में भी प्रीडेटर। दूसरा प्रीडेटरी वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं। इसमें जो हैं वो पैथोजेंस भी हो सकते हैं, पैथोजेंस जो डिजीज़ कोज करते हैं। इसमें पैरासाइट्स भी हो सकते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, और स्टेरिलाइजेशन भी एक मेथड है
तो और कुछ जो हैं इंसेक्ट डिजीज़ कोज करने वाले भी हो सकते हैं, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़, वायरल डिजीज़, पैरासिटिक फंजाई, प्रोटोजोआ डिजीज़ एंड निमेटोड पैरासाइट भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये जो पेस्ट हैं ये इनको किल करने में बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, ये हेल्प कर सकते हैं। तो जो बायोलॉजिकल एजेंट, जो पैरासिटिक एजेंट हैं या प्रीडेशियस इंसेक्ट्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। ये जो है हमारे प्रीडेटर्स आर मेनली फ्री लिविंग स्पीसीज दैट डायरेक्टली कंज्यूम ए लार्ज नंबर ऑफ प्रे ड्यूरिंग देयर होल लाइफ टाइम। इसमें एग्जाम्पल आता है लेडी बग्स का। लेडी बर्ड बीटल जो है वो क्या करता है, इकोनॉमिकली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलिमिनेशन ऑफ द कॉलोनीज ऑफ लार्ज स्केल इंसेक्ट्स, प्लांट लाइस, वाइट फ्लाइज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो है लेडी बर्ड बीटल, एंड इन पर्टिकुलर द लार्वा विच आर एक्टिव बिटवीन May and July in the northern hemisphere and are voracious predators of aphid and will also consume mite, scales, insect and small caterpillars. इसके अलावा जो हैं some caryopsids also control plant lice and mealybugs but are not as effective as ladybird beetle. द पैरासिटिक इंसेक्ट की अगर बात करें तो आर मोस्ट सक्सेसफुल इन बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड दीज आर द ट्रैकिनिड्स, फ्लाइज अटैक द कैटरपिलर ऑफ वेरियस मोथ। ड्रैगन फ्लाई आर इम्पोर्टेंट प्रीडेटर ऑफ मॉस्किटोज। ठीक है, तो ये जो बहुत सारे प्रीडेटरी बर्ड्स और वर्टिब्रेट्स भी हैं जो कि इंसेक्टिवोर्स बर्ड होते हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं। ठीक है, ये कंट्रोल करते हैं पेस्ट की पॉपुलेशन को। एक गम्बूजिया फिशेस हैं, ये भी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, क्वेश्चन आता है ये। गम्बूजिया फिशेस आर ऑल्सो यूज टू किल द लार्वा ऑफ एंड प्यूपा ऑफ मॉस्किटोज एंड टू कंट्रोल वाइट गव अटैक ऑन शुगर केन जायंट टोड ऑफ मॉस्किटो आर इंट्रोड्यूस। ये क्वेश्चन में आता है। टू कंट्रोल द स्ट्रिप्ड बग ducks are important in paddy field in South India, and to control insect biological insectivores, wild bird and other animals should be protected or encouraged or employed. हम इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। This is the picture showing ladybird beetle. Here it is very important and it help the farmers. ठीक है, इसके अलावा जो हैं कुछ इंसेक्ट डिजीजेज भी हैं। द इंसेक्ट डिजीजेज कोज्ड बाय फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड प्रोटोजोआ मे बी यूज टू कंट्रोल द इंसेक्ट पेस्ट बायोलॉजिकली। इसमें क्या आता है, द ब्राउन फंजाई है, इसमें रेड फंजाई है, येलो फंजाई है, जो कि इस्तेमाल करी जाती है कंट्रोल करने में वाइट फ्लाइज को, पेस्ट ऑफ सिट्रस फ्रूट्स एट्सेट्रा। एंड क्रिस्टेलिफेरस बैक्टीरिया हैं जिसको कि बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस आर एम्प्लॉयड टू कंट्रोल कोलियोपेटेरस एंड लेपिडोपेटेरस लार्वा। जो कोलियोपेटेरी फैमिली के हैं और जो लेपिडोपेटेरी के हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बैसिलस थ्यूरीजेनेसिस बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। एंड द अदर बैक्टीरियम क्या है, कोकोबैसिलस, और ये जो है यूज़ किया जाता है ग्रास ऊपर को कंट्रोल के लिए। द स्पोर ऑफ बैसिलस पेपिली आर यूज्ड अगेंस्ट गर्ब ऑफ जापानीज बीटल। ठीक है, प्रोटोजोआ भी आ जाते हैं इसमें। पेरिजिया पायरोपिटी कंट्रोल यूरोपियन केन बोरर। ठीक है, और बैसिलस पेपिली जो है हैड कंट्रोल द गर्ब ऑफ जापानीज बीटल ऑल्सो। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। इनमें निमेटोड कंट्रोल भी आ जाते हैं। सम निमेटोड आर पैरासिटिक इन बॉडीज ऑफ ग्रास ऊपर, cockroach, moth, beetle and other insect, and these are responsible for the reproduction in their population. ठीक है, तो इस तरह से हम इनको बायोलॉजिकल कंट्रोल में इस्तेमाल
कर सकते हैं। ये जो बहुत सारे पैथोजन हैं, ये इनसे बचने के लिए हम बायोलॉजिकल कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल कंट्रोल की डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है? इसमें जो है बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं। नंबर 1, इट हैज़ वेरी नैरो रेंज, सो ए फ्यू इंसेक्ट पेस्ट बी कंट्रोल्ड। ठीक है, इट रिक्वायर्स इनफ टाइम एज स्लो इन एक्शन। नंबर 2, नंबर 3, एक्जोटिक बायोलॉजिकल एजेंट रिक्वायर फेवरेबल एनवायरनमेंट। तो ये 3 प्री रिक्वेस्ट कंडीशन हैं जो कि इनके होनी चाहिए, नहीं तो ये प्रॉब्लम कोज कर सकते हैं। तो इनको लगाने से पहले बायोलॉजिकल कंट्रोल में प्रिकॉशन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले इट इन्वॉल्व हैंडलिंग ऑफ लिविंग एंड हार्मफुल ऑर्गेनिज्म, क्वालिफाइड पर्सन इज रिक्वायर्ड। इसके हैंडलिंग के लिए जो है प्रॉपर एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए, क्योंकि इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए और उनकी लाइफ साइकिल को जानने के लिए एक क्वालिफाइड पर्सन रिक्वायर्ड है। सम ऑफ द बायोलॉजिकल एजेंट रिक्वायर ए पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। ठीक है, कुछ बायोलॉजिकल एजेंट को एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट पर ही काम कर सकते हैं, सो वी शुड बी अवेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे एनवायरनमेंट में काम कर सकते हैं। आफ्टर द कंट्रोल द बायोलॉजिकल एजेंट्स आर टू बी हैंडल्ड। और ये कंट्रोल करने के बाद इंसेक्ट पेस्ट को, उसके बाद हमें उनको कैसे हैंडल करना है ये भी हमें जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी जो रिक्वेस्ट कंडीशन है वो यही है कि एक क्वालिफाइड पर्सन होना चाहिए जिसको इन सब का नॉलेज हो। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बायोलॉजिकल कंट्रोल की? इट कॉजेस नॉन टॉक्सिक रेजिडेंशियल इफेक्ट ऑन प्लांट एंड एनिमल। ये हमें पता होना चाहिए कि वो कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट जो है ना करे प्लांट्स पे भी और एनिमल्स पे भी। इंसेक्ट पेस्ट नेवर बिकम रेजिस्टेंट अगेंस्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट। ये अच्छी बात है कि बायोलॉजिकल एजेंट को जो है उसके अगेंस्ट कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंजाई, कोई भी इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं बन सकता। तो इसलिए इनको हमेशा लगा के इस्तेमाल किया जा सकता है बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स को। नॉर्मली बेनिफिशियल इंसेक्ट हैव नो एडवर्स इफेक्ट और बायोलॉजिकल कंट्रोल हैज़ ए परमानेंट इफेक्ट। और जो है बायोलॉजिकल एजेंट हैव टू नो साइड इफेक्ट एज केमिकल एजेंट्स हैव। तो इसलिए बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। उनका हमें बायोलॉजिकल एजेंट कॉस्ट इफेक्टिव भी होते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स जो हैं क्लासिकल मेथड अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उनमें जो है एक क्लासिकल मेथड की खास बात यही है कि कम खर्च में और उनको ईज़िली इफ़ेक्टिवली हम उनको काम पे ला सकते हैं, क्योंकि हमें उनकी लाइफ साइकिल का भी पता होता है। तो इस तरह से थैंक यू गाइस, हम जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके बाय।